Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? Sir, I'm wonderful. What about you? Me too. How's your mood today? Sir, my mood is also so good. Right. In this video today, we are going to talk about, something that is very crucial. Okay. आज हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सीखने के बाद आप इंग्लिश धड़ 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 बिल्कुल बोलने लगेगी Okay. और इंग्लिश में ऑलमोस्ट 20% सेंटेंसेस आप आराम से कह पाएंगे. Okay. बेसिकली इंग्लिश में एक वर्ड है देयर, There. जो आप पहले से जानते होंगे. Yes. और आपको इसका मतलब भी पता होगा कि देयर माने Yeah. वहां. वहाँ. ये तो आपने बचपन से यहाँ. पढ़ा ही है. Here, there. हाँ, हियर और देयर. There. राइट. So इसका here बोलते हैं. हाँ, हियर. Okay. हियर हियर तो ये हो गया ना. अच्छा. हियर, Here. कम हियर, Okay. गो देयर. राइट. तो आज जो हम देयर की बात करने वाले हैं, मैम इंग्लिश में पता देयर का इतना यूज है कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते. Yes. इतना यूज है, लेकिन बचपन से हमारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि देयर का मतलब वहां, जबकि देयर से इतने सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, इतनी सारी बातें आप कर सकते हैं जी. कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो चलिए शुरू कर ले फिर. Okay, sir. देखिए, दुनिया भर में किसी भी चीज का होना या ना होना, बात समझ आ रही है? हाँ, किसी भी चीज का होना या ना होना. राइट. यानी किसी भी चीज की प्रेजेंस या या किसी चीज की absence. एब्सेंस. ठीक है. राइट. या तो प्रेजेंस या या तो absence. एब्सेंस. हम्म. हम इंग्लिश में देयर से बताते हैं. Okay. राइट. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको कि आप छत पे बैठी हैं और छत पे एकदम से बंदर आ जाए, ठीक है. तो बच्चे आमतौर पे कैसे चिल्लाते हैं? मम्मी बंदर, Yes. मम्मी बंदर, हाँ. मम्मी बंदर. और मम्मी यदि तेज हुई तो मम्मी पता है आएगी और थप्पड़ मारेगी, तो बंदर तेरा बाप बंदर. Yes, sir. राइट. Yeah. तो वो मम्मी को बंदर नहीं कह रहा है, हाँ. वो वहां बता बंदर रहा का है. होना बता रहा है. हाँ, कि ये बंदर आ गया है. इस तरह. बंदर आ गया नहीं, बंदर है है, वहां पे. इस टाइम आ है. गया है से कोई मतलब ही नहीं है, अभी थोड़ी आया. वो तो हो सकता है कि पहले से बैठा हो. अच्छा, ठीक है. राइट. उसकी निगाह अभी पड़ी हो. हाँ. कई बार आपने ये देखा होगा कि आप सुबह को जो छत पे, जैसे पहले हम सो जाते थे तो कई बार बंदर आके बराबर में सो जाता था. हाँ, सब होता है. राइट. यस. तो जैसे हम देखते थे तो बंदर आ गया या नहीं आ गया, और बंदर है वहां ठीक पर. ठीक है. तो हम कैसे सेंटेंस बोलेंगे? कोई मम्मी बंदर, ये तो कोई सेंटेंस नहीं है. No. राइट. अब इससे भी मजेदार तब हो सकता है जब आप ट्रेन में जा रही हो ओके सर. अपने पापा के साथ, हाँ. और आपने बाहर देखा ट्रेन कहीं खड़ी है और बाहर है गधा, हाँ. और आप कहने लगे पापा गधा. हाँ. पापा गधा. यस. तो ये खराब हो जाएगा. हाँ. तो इसीलिए इंग्लिश में वो सभी लोग वहाँ पे हंसने लगेंगे, मतलब उस चीज का सेंस वैसा हो जाएगा. सेंस निकल आएगा. राइट. वैसे तो और भी चुटकुले हैं, यस. लेकिन देयर से किसी भी चीज का होना हम बताते हैं. तो Okay. हमें ये नहीं कहना है मम्मी बंदर, ओके. हम कहेंगे मम्मी देयर इज ए मंकी. ओके. अब आगे लगा लो चाहो तो, ऑन द टेरेस, ओके. देयर इज ए मंकी ऑन द टेरेस. ओके. अब कहीं भी किसी भी चीज का होना, भाई मान लेते हैं कोई बच्चा आया, भागता भागता हुआ आया, मम्मी आग, मम्मी आग, मम्मी आग. तो मम्मी कहेंगी नहीं नहीं बेटा, अब नहीं है, हाँ. बचपन में थी मैं. राइट. तो मम्मी हॉट हो सकती है ना. राइट. ओके. तो अब वो बता रहा है, वो मम्मी को आग नहीं कह रहा, हाँ. वो बता रहा है मम्मी आग लगी. या मम्मा तो वो देयर इज कैसे अ पता है? फायर. देयर इज अ फायर. हाँ, मम्मा देयर इज अ फायर. देयर इज अ फायर. ओके. राइट. तो किसी भी चीज का होना या ना होना ओके. हम देयर से बताएंगे. अब चीजें ज्यादा हैं तो देयर आर, ओके. और चीजें कम है तो देयर इज. भाई एक ही चीज है तो हाँ. देयर इज. दिस. अब यदि मैं इस हॉल को देखूं जहां पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यस. तो देयर आर मेनी फैंस या. एंड देयर आर मेनी ट्यूबलाइट्स. देयर इज अ वीडियोग्राफर and well, there is a light, Yeah. there is a camera, there is a tripod, There are chairs. There are many chairs. there are many chairs. Yeah. तो आप देखिए कैसे कितने आसानी से सेंटेंस बन के बिना हिंदी सोचे. Yeah. there is, there are, There is a table. there is a table, Yeah. there is a sofa set. Yeah. right. तो किसी भी चीज का होना या ना होना हम There there से से बताते हैं. Yes. अब कोई आपसे पूछ ले, टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउस, तो आप शुरू हो जाएंगे. आई हैव ए स्मॉल हाउस हाँ. एंड देयर आर 3 रूम्स, ओके. ओके. देयर इज अ बाथरूम, ओके. देयर इज अ किचन. आपको हिंदी सोचनी ही नहीं है, हाँ. आप पूरे घर की डिटेल देयर से बताना. देयर से बताना है. ठीक है. So there are 3 rooms, Okay. and there is a kitchen, a toilet, a lobby, and there is a porch, a front yard. So what is the meaning of porch? पोर्च होता है जहाँ पे घर की एंट्री में
गाड़ी वाड़ी कार वार खड़ी करते हैं, अच्छा, कवर्ड होता है ऊपर से, पार्किंग एरिया मतलब पार्किंग एरिया कवर्ड है वो, पार्किंग अच्छा नहीं है। अच्छा। घर में पार्किंग कैसे बनाओगे? घर में तो पार्किंग बनाओगे तो अजीब सा ही हो जाएगा, सिनेमा हॉल टाइप हो जाएगा, बाहर पार्किंग है राइट। तो देयर इज ए पोर्च, पोर्च में ही एक आध बाइक होती है, एक आध कार अच्छा, वो होती है, खड़ी हो जाते हैं वहाँ। राइट। आपने देखा होगा ना बड़ी बड़ी जो मकान होते होते हैं हैं, उनमें शुरू में गेट खुलते ही जगह होती है, होती है, स्पेस हाँ होता फिल्मों में देखा होगा आपने, कार आई हाँ। अंदर घुस गई, तो वो जो एरिया है वो पोर्च होता है। पोर्च है। ठीक। अच्छा, आगे खुली जगह छोड़ रखी है आपने, तो देयर इज लॉन, लॉन, नहीं फ्रंट यार्ड, फ्रंट यार्ड। सर लॉन यार्ड है, किसे बोलते हैं? लॉन तो वहां होगा ना जिसमें अपने आप कुछ लगा रखा हो, पौधे वौधे। हाँ सर, पौधे वगैरह होंगे तो लॉन होगा, अगर हाँ वो प्लेन होगा गार्डन तो। भी, आपको बड़ा घर है, कोठी है, हाँ। विला बनी हुई है, तो देयर इज अ गार्डन, ओके। गार्डन हो सकता है, यस। देयर इज अ बिग टेम्पल हो सकता है, हाँ। देयर इज अ स्विमिंग पूल हो सकता है, है। राइट, सर देयर इज अ आजकल तो गैरेज हो बना, सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटे घरों की बात, भाई हाँ हमारे तो ज्यादा बड़े घर है जनरली। नहीं, हमारा तो छोटा सा ही है। आई हैव अ स्मॉल हाउस एंड यू, यस, आई हैव अ स्मॉल हाउस टू। राइट, आपका भी छोटा सा ही घर है। या तो देयर इज अ फ्रंट यार्ड एंड देयर इज अ बैक यार्ड, ओके। एक पीछे भी हमने छोड़ा है, एक बीच में आंगन है, उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड, अच्छा। जहाँ जाल वाल लगा होता है, किचन में चले जाओ, वहां से ड्राइंग रूम में चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, बीच में होता है ना, हाँ हाँ, तो उसे बोलते हैं कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड। अच्छा, घर में कोर्टयार्ड, जीना भी होता है, हाँ। जीने को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयरकेस, स्टेयर केस, अभी तक लोग बोलते हैं स्टेयर्स, हाँ सर, स्टेयर से सुना है मैंने भी। स्टेयर्स ही सुना होगा ना, तो यस। जीने को प्रॉपर, सीढ़ियां थोड़ी कहते हैं, हमारे घर में सीढ़ियां हैं, हाँ ठीक है। जीना कहते हैं ना, या तो जीने स्टेयर को केस, इंग्लिश में स्टेयरकेस। स्टेयर देयर इज ए स्टेयरकेस इन माय हाउस एंड देयर इज आल्सो स्टोर रूम, स्टोर ओके। रूम भी है। तो देखा आपने, मैंने कैसे पूरे घर के बारे में बता दिया। यस क्या आप बता पाएंगे अपने घर के बारे में मुझे? यस जरा श्योर। बता दीजिए फटाफट। Okay, I have a small house and there are 3 rooms and one lobby and देर से ही बनाओ ना, देयर okay, इज ए लॉबी, there is a lobby and there is a kitchen, there is a bathroom, attached bathroom and there is a two staircases. देयर इज, There are 2 staircases राइट, and uh, yeah, and there is a terrace and दैट्स yeah, ऑल, that's all. राइट। अब मेरे मन में सवाल आएगा कि क्या आपके घर में कोई गार्डन है, तो मुझे Yeah, सवाल बनाना भी आना चाहिए। okay. इज देयर एनी, Okay, is इज देयर there? एनी कह के हम आगे चीज का नाम लगा सकते हैं। इज देयर एनी गार्डन इन योर हाउस, No, there is no garden in my house. राइट। इज देयर एनी गैरेज इन योर हाउस, No, there is no garage in my house. इज देयर एनी लॉबी इन योर हाउस, Yes, I have a is a lobby in my house. अच्छा। इज देयर एनी गैरेज, ओके गैरेज तो हो गया। इज देयर एनी स्विमिंग पूल इन योर हाउस, No, there is no swimming pool in my house. राइट। तो ऐसे ही हम अपने घर के बारे में बात कर सकते हैं। घर के ही बारे में क्यों, अक्सर लोग आपसे कहेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, हाँ, अपने शहर के बारे में कुछ बताइए, yeah. तो भी सारे सेंटेंसेस देयर से ही बनेंगे। वेल लेट्स से भाई, जब स्टार्टिंग करें तो थोड़ा बढ़िया करें, Interesting way में. इंटरेस्टिंग। इट्स ए स्मॉल सिटी और इट्स अ बिग सिटी ऑफ यू नो दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा शहर है ये। एनसीआर मतलब नियरेस्ट कैपिटल रीजन, Okay. एनसीआर नियरेस्ट कैपिटल रीजन, दिल्ली कैपिटल है तो उसके आसपास में जो भी आता है वो एनसीआर में कहलाता है, अच्छा। राइट। सर सो मैंने भी इससे पहले बहुत सुना था एनसीआर, लेकिन NCR मुझे इसका फुल फॉर्म भी अभी रिसेंटली अरे मैडम, हमारी क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। ओके, दिल्ली एनसीआर कहते हैं नियरेस्ट कैपिटल कैपिटल रीजन, रीजन. right? So it's a small city, and there are many big markets and small markets. Well, there is a big railway station, and there are 2 bus stands. There are many degree colleges and inter colleges. 2 बस स्टैंड्स हैं यहाँ पर. Or there are 2 bus stands, right? And well, there are many small and big temples. There are many banquet halls. तो मंदिर तो बहुत है. There are so many temples. There are so many temples. Yeah. There are many hospitals, and there are departmental stores. There are many shopping malls, and there are 2 cinemas. हाँ, Right. yes. अब आपके मन में आ जाएगा कि सर आपके शहर में कोई वाटर पार्क है क्या? Yeah, there is a सवाल water क्या- park. सवाल कैसे बनाएंगे? Is there any water park in your city? Yeah, now there is a water park in our city. अब Yeah. तो वाटर पार्क भी है ना, बन गया है. राइट। अच्छा, आपके मन में आया सर आपके शहर में कोई यूनिवर्सिटी है? हाँ, so is there any university in your city? Now there is no university in my city. आपके दिमाग में सवाल आया सर कोई प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज है? So is there any professional degree college in your city? Yeah, there are 2 professional institutions
in our college, in our school, sorry, in In our your city, city. हमारे शहर में Yes. there are 2 professional institutions in our city, Okay. right? तो भाई आपका और हमारा तो शहर सेम ही है, Yes. तो ऑडियंस बताएगी कि आप उनके शहर में क्या क्या है, व्हाट्स देयर इन योर सिटी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। Yeah. ये छोटी छोटी सी प्रेजेंटेशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगी, Yeah. आपका स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लोग आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे। अब कोई पूछने लगे टेल मी समथिंग अबाउट योर कॉलेज, Hmm. तो देयर आर many rooms and Yeah. there are many study rooms and there is a principal office and there is a library There is a and laboratory. there is a playground Yeah. and there is a staff room, there are many toilets Yes. and there is a basketball court, Yeah. there is a badminton court or there is a big playground। जो भी आप Which अपने we कॉलेज goes- के बारे में अब मुझे पूछना हो, आपके कॉलेज में कोई ऑडिटोरियम है क्या? Yeah. There is an auditorium in. देयर इज Sir, कैसे हो there जाएगा? auditorium in. इज देयर होगा ना? अच्छा सर क्वेश्चन पूछना है, मैं हाँ, आंसर और कर क्या? रही थी सर। नहीं आंसर नहीं, अभी क्वेश्चन यदि मन में आ जाए कि भाई आपके कॉलेज में कोई स्विमिंग पूल है क्या? Okay. So, is there any auditorium in your college? और स्विमिंग पूल, Yeah. Is there any swimming pool in your college? राइट। तो अब ऐसे ही मुझे पूछना, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है क्या? Is there any confusion in your mind? बताओ आप, है? No. हाँ, देयर आर मेनी कंफ्यूजन्स, Okay, there are many confusions in my राइट। mind. अब लेकिन यदि आपसे कोई पूछने लगे टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, Hmm. अपने स्कूल के बारे में बताइए, Hmm. तो स्कूल में तो आप बचपन में जाते थे, Yeah. तो अब देयर आर नहीं हो सकता, Okay. अब हमें पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, देयर वाज, There was. देयर वर, चीजें ज्यादा थी तो तो देयर वर, Yes. और कम है तो there was. देयर वाज। तो जरा मुझे अपने स्कूल के बारे में बता दीजिए, इस बार आपका टेस्ट हो जाएगा। Okay. Um. सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। So I don't know how to start. वेल इट वाज ए नाइस स्कूल, Okay. Okay. ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, well, it was a nice school. I completed my schooling from Lala Sonlal School, and there were many rooms, and there were 2 floors. देयर वर 2 And- फ्लोर्स, Yes, ओके, and there were there was one laboratory, and there was a music room, and there was a dancing room also, and there were many toilets, and वाज देयर एनी गार्डन, no, there was no garden. वाज देयर एनी प्लेग्राउंड, Yes, there was a playground. वाज देयर एनी बैडमिंटन कोर्ट? No, there was no badminton court. बस यहीं पे खत्म Yeah, कर that's देंगे। all. दैट्स ऑल अबाउट माय School. school, right? So guys, we have discussed 3 presentations. Tell me something about your house, tell me something about your city, tell me something about your college, and tell me something about your school. तो जब स्कूल के पास के बारे में बात करेंगे तो आप देयर वाज और देयर वर का यूज करेंगे। सवाल पूछना हो तो वाज देयर एनी, पास्ट में। अभी के बारे में पूछना हो, इज देयर एनी, Yes. सो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड? तो कमेंट्स में हमें बस एक टॉपिक पर आप प्रैक्टिस करके दिखा दीजिए। Yes. आप चाहें तो दोनों तीनों पे प्रैक्टिस करके, हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं उसका रिटर्न भी हमें मिल रहा है, हमें पता चलता है कि हाँ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस राइट। चीज और ये प्रैक्टिस इज द की, भाई प्रैक्टिस करने से ही आपको कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होंगे। यस। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो घर बैठे बैठे कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। बिना तो मैं- प्रैक्टिस के तो सर कोई भी चीज हो, कोई भी स्किल हो, कुछ सभी भी भूल skill develop जाते हो ही हैं। नहीं सकता। नहीं हो सकता। राइट, तो जो है आज इतना ही करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम।